नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। आरोप प्रत्यारोपों का खेल हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन पत्रकारिता का एक असूल होता है कि हम हर हिस्से को, हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। क्या आरोप है, क्या उसके प्रति जवाब है, क्योंकि हमारा कर्तव्य हम जरूर निभाएंगे। तो जैसे कि आप थिंक 360 को देख रहे हैं लंबे समय से, उसमें हमने कल एक रिपोर्ट की थी जिसमें रावल समाज के लोगों ने यहाँ पर आसपास साणेश्वर जी मंदिर में के पास की बाहर की जो ज़मीन है वहाँ पर जो छात्रावास बने उसको एक समाज के प्रति, देवासी समाज के प्रति उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर गलत तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, गोचर भूमि को यहाँ पर जो पुराने इतिहास की जो चीज़ें उसे तोड़ा जा रहा है, इस तरीके का आरोप था। अब हमने सोचा कि इसका उत्तर देवासी समाज से क्यों नहीं लिया जाए, क्योंकि जिनके बारे में आरोप लगा उनसे पूछना ज़रूरी और यही हमारा प्रथम और कर्तव्य है। तो मेरे साथ देवासी समाज के गणमान्य लोग हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के सिरोही जिले के, उनकी कमेटी के मेंबर है और कुछ देवासी समाज के लोग भी हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सोगाराम देवासी। सुखराम जी, पहले आप अपना पद बता दीजिए, कौन सी कमेटी है? मैं सिरोही जिला जो देवासी समाज देबारी समाज कल्याणकारी संस्थान है उसका अध्यक्ष हूँ। जो इसमें सिरोही जिला और खेड़ बर्मा तक देवासी समाज पूरा इसमें करीब आज 25,000 घरों का एक समूह है। हाँ। जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जितने भी ये बने, जैसे कि 2 छात्रावास, ये 2 धर्मशाला, सब आपके हिस्से के अंदर आता है, ठीक है? आप उस पर रोल कर। चलिए, अब सवाल का आप पूरे जवाब देंगे कोई अधिकार में। पहला बड़ा सवाल आपसे, क्या देवासी समाज ने ये जो 2 छात्रावास बनाए हैं, 2 धर्मशाला जो बनाए, माफ़ कीजिएगा, ये अतिक्रमण पर है, गोचर भूमि पर है और इसमें क्या नेताजी का सहयोग से बने? पहला सबसे बड़ा आरोप है। नहीं, इसमें नेताजी का 1 रुपये का भी कोई सहयोग नहीं है। इसमें हमारे पुरखों का यानी 1298 से हम मेला करते आ रहे हैं। करीब 750 साल हो गए। उसमें हम मेला हमारे समाज के लोग करते थे और उसके बाद जब हमारा समाज थोड़ा सक्षम हुआ 1970 में, तो इसका यानी निर्माण कार्य प्रत्येक घर से 1-1 रुपया इकट्ठा करके इस धर्मशाला का निर्माण करवाया 1970 में। जो पहली धर्मशाला है वो 1970 में काम चालू करवाया। 1977 में इसका काम पूरा हुआ और 1978 में इसका मुहूर्त किया है। तब से यानी लगातार ये हमारे रबारी समाज के लोग यहाँ आके बैठते हैं, भजन भाव करते हैं, सानेश्वर जी की पूजा पाठ करते हैं और खासकर मेले में जो समाज की जो कुरीतियाँ है उसको मिटाने के लिए हम यहाँ सभा और उसमें ये करके यानी समाज में जो विकास के कार्य है वो इसका फाइनल डिसीजन हम यहाँ से लेते हैं। अच्छा, और जो इसके पास वाली धर्मशाला है वो कब बनी है? वो धर्मशाला 2013 में बनी है। 2013 में। उसमें नेताजी का प्रभाव है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, 1 रुपया भी नेताजी का नहीं है। वो यानी कि रबारी समाज के भामाशों के सहयोग से बनाई गई है। भामाशा के सहयोग। अब दूसरा प्रश्न, जो आपके पीछे जो कबूतरों का बनाया गया है दाना देने के लिए, चिड़ियाओं को दाना देने के लिए बनाया गया, वो कह रहे हैं यहाँ के रावल समाज के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर राव सुल्तान की छतरी थी, 2-4 छतरी, उनको तोड़कर आप लोगों ने बनाया है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सब गलत है। जो राव सुल्तान की छतरी है ये है, ये यानी हमारे जन्म से पहले से ऐसे टूटी हुई है। मैं खुद यानी 50 साल की मेरी एज है और मैं यानी कम से कम 35 साल से यहाँ आ रहा हूँ। 35 साल से इसी स्थिति में पड़ी है ये। और इसका यानी प्रमाण सिरोही दरबार साहब इनकी देख रेख करते हैं। मंदिर प्रशासन वो इसकी देख रेख करते हैं। उनको यानी एक चीज़ का मालूम है यहाँ कौन सी छतरी है कौन सी नहीं है। वो यानी कि मंदिर में गार्ड रखे हुए हैं, वो गार्ड आके चेक करते हैं। वो सब यानी पूरी व्यवस्था ये देव दरबार साहब के और मंदिर प्रशासन द्वारा देखते हैं। चलिए, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ कुछ तस्वीर, ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है। हाँ, क्या है ये तस्वीर, बताइए। ये तस्वीर है। इस तस्वीर में यानी कि ये 2019 के मेले की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर साहिबा और वो सब आए हुए थे। तो उसमें बकायदा ये छतरी उसमें भी गिरी हुई है, इसी हालत में है। ये पास में जो ऊपर पत्थर पड़े, ये नीचे ये पत्थर, यहाँ ये पत्थर पड़े, यहाँ किसी तरह की कोई और छतरी नहीं है। ये 3 छतरियाँ है, 2 तो पाड़ी ठाकुर साहब की और तीसरी है राव सुल्तान की। तीनों जिस हालत में उसी हालत में है। यहाँ की पूजा पाठ यानी अगरबत्ती भी हम करते हैं। आप करते हैं? हम करते हैं, रबारी समाज करते हैं। ठीक है ना। और यानी कि आज दिन तक हमने यहाँ एक पत्थर भी इधर से इधर नहीं किया, क्योंकि ये दरबार साहब के अंडर में आता है यानी, और उनको सब मालूम है। वो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिस प्रकार से जो कल 2 दिन पहले जो मीडिया में चला था, पहली बार तो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी का रसूखदार वगैरह वगैरह, तो मंत्री जी तो अब आए हैं। हम तो 800 सालों से यह मेला भरा जा रहा है। 800 साल हो गए। जब सिरोही के ऊपर जब मुगल ताकतों का आक्रमण हुआ था, तब हमारे पुरखों ने इस सिरोही के स्वाभिमान के लिए सर्वस्व बलिदान देकर इस सिरोही के गौरव को बचाया था। तब यहाँ के राजा ने अपन प्रसन्न होकर इस मेले को दिया था, क्योंकि रबारी समाज भोलेनाथ की भक्त है। उन्होंने जमीन जायदाद संपत्ति नहीं मांगी, उन्होंने कहा 2 दिन हमें भक्ति करने के लिए जगह दीजिए। तो उस समय के राजा महाराजा ने इसी जगह को उन्होंने दे दिया था कि यहाँ आप अपनी भक्ति भजन कीर्तन कर सकते हैं। तब से अब तक ये जो धर्मशाला बनी हुई है वो कंटिन्यू बनी हुई है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो जीर्णोद्धार होता गया
और ये जीर्णोद्धार होकर सामने ये रसोड़ा बना है। जब यहाँ पर रबेरी समाज ही नहीं 36 कुंभ के यात्रु पूरे प्रदेश भर से आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाना पीना बनाने की व्यवस्था, उस तमाम सारी सनातनी भाइयों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भाव रबारी समाज ने प्रकट करते हुए ये सारा निर्माण किया था। आप देख रहे हैं ये जो अवाड़ा बना हुआ है, रबारी समाज के पशु पानी नहीं पीते, यहाँ पर आए हुए गौ माता, जीव जंतु, प्राणी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तब यहाँ पर ये व्यवस्था खड़ी की। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं बाथरूम बना हुआ है, तो ये बाथरूम आने वाले यात्रियों के लिए यूज होता है। लेकिन एक बात बता दें, सब लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो कल हमने बातचीत, उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर धीरे धीरे आप लोगों ने, यानी कि देवासी समाज ने अतिक्रमण किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण होने का, यहाँ पर एक हैंडपंप हुआ करता था, हमने भी उसके वीडियो देखा, उन्हों को आप लोगों ने उखाड़ दिया, जेसीबी से निकलवा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे जमीन बंद करके हैंडपंप बंद करके, जो कि बहुत पुराना हैंडपंप था, यहाँ से गाँव वाले पानी पीते थे। हमारे खुद धर्मशाला के यूज के लिए था, उसमें पानी सूख गया, पाइप अंदर गिर गए, तो फिर यानी उसको डिस्ट्रॉय किया। उस चीजों को तो हमने बरकरार रखा है। आप देख रहे हो पानी पीने के लिए 2 नल लगा रखे हमने, 2 नल वहां लगा रखे। हैंडपंप के जमाने गए, अब तो विकसित भारत बन रहा है। तो हमने उस हैंडपंप का जो जिस तरह से वो पूरा बिखर गया था, टूट गया था, उसको खत्म करके हमने पूरी पाइपलाइन बिछाकर पानी की व्यवस्था की। रही बात ये जो छतरी तोड़ने की बात करें, हमारे पास में रिकॉर्ड है, जब छतरी बनी थी तब भी यहाँ से ये आप देख सकते हो, ये छतरियों का फोटो है, ये इस तरह से, या जो ये आप देख रहे हो, इसमें ये छतरी आपको दिखेगी, ये छतरी, ये जो इस जगह पे ये छतरी खड़ी है, ये जो कहते हैं ना चबूतरा तोड़ के, ये इस जगह पे चबूतरा बना जहाँ पर कुछ नहीं था। हम तो शिव में, हर पत्थर में शंकर का स्वरूप देखकर, उस पत्थर जो राजा महाराजाओं ने जिस प्रकार से मूर्तियाँ बनी हुई, छतरियाँ, उनके पत्थर हमारे पैरों में नहीं आए, इसलिए हमने इकट्ठा करके सुरक्षित इस जगह पर रखा। या आप जो कह रहे हैं कि मंदिर के गेट बनकर, ये मंदिर जर्जर हो चुका था, हमारे रबारी समाज के पैसों से उस मंदिर का प्लास्टर करवाया, दरवाजा लगाया। आप कह रहे हैं रबारी समाज के पैसों से? रबारी समाज के पैसों से ये जीर्णोद्धार आपके हमारे हुकुम सर, ये हमने जीर्णोद्धार करवाया, इसका कलर हमने गिनने को था। आप यानी इसका प्लास्टर, यानी इसमें प्लास्टर ही नहीं था, यहाँ से करवा दो अभी। ये रबारी। अच्छा, एक बात अध्यक्ष, एक बहुत बड़ा आरोप और है कि आप लोग यहाँ पर कल प्रशासन को लाकर रसूख इस्तेमाल करके नेताजी का आप यहाँ पर दीवार बनवाना चाहते हैं, इस तरीके। गलत बात, ये कितना है? कोई गलत लगाया, ये लगाया, किसने लगाया? गलत। आप यहाँ देख लो, ये पानी भरा हुआ है, ये पानी यानी लोगों के मेले की व्यवस्था के लिए हम करवा रहे थे। कंक्रीट वगैरह ये कह रहे हैं, सिर्फ ये इसमें कंक्रीट चार दीवारी का निर्माण नहीं हो रहा था, तो क्या हो रहा था? कंक्रीट का, इसलिए नहीं, मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ, कंक्रीट का उपयोग, ये जो पानी भरा जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे नाला एक पाइप लगा रखा है, हाँ, तो पानी पूरी तरह से अंदर जा रहा नहीं है। अभी हमारे 1.5 महीने भर के बाद में मेला आने वाला, तो यह पूरी तरह से पानी भर जाएगा। इसलिए अपने निजी खर्चे से, सरकारी पैसे से नहीं, निजी समाज के खर्चे से ये मिट्टियां वगैरह डलवाकर हम अपने स्तर पे सुविधा करना चाह रहे थे, क्योंकि सानेश्वर भगवान के भोले के दरबार में आए हुए यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए अपने खर्चे से यहाँ पर कंक्रीट डलवा रहे थे, ताकि यहाँ पर पानी न भरा जाए और लोग सुविधाजनक मेले तक पहुंचे। जैसा एक और है कि जो मंदिर है सामने, उसको भी आप है ना समय के साथ थोड़ा कब्जा करके खत्म करना चाह रहे हैं, कैसा भी है कोई? नहीं, ये महादेव जी का मंदिर है और सब 36 कौम के लोग दर्शन करते हैं। और ये दरबार साहब के अंदर में हुक्म, देवस्थान बोर्ड के अंदर में, देवस्थान बोर्ड के दरबार साहब के, और वहाँ के थ्रू इनकी पूजा होती है। ये तो ये भाई साहब, आपका नाम क्या बताया? विशाल जी भाई साहब, ये सारा राजनीतिक पूरा एक परकोंडा अपनाया जा रहा है, जिसमें रबारियों को राजपूतों से लड़ाओ, रबारियों को रावणों से लड़ाओ। हमने हमेशा रावल समाज को देव तुल्य माना, भोले की सेवा करने वाले। राजपूत समाज का हमेशा सम्मान करते हैं, मामा जी करके पूछते हैं। ये क्षत्रिया भले राजपूतों की है, लेकिन हम हमारी अपनी मानकर उनकी हमेशा पूजा पाठ करते हैं। यहाँ उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि दरबार साहब के अंडर में आती है, लेकिन उनका रख रखाव ढंग से हो सके, इसके लिए हमेशा आस्था के प्रतीक के साथ पूजा पाठ करके इन क्षत्रियों को भी सुरक्षित करने का हम पिछले कई सदियों से कार्य कर रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे, लगातार ये इस तरीके का एक आरोप लग रहा है आप लोगों पर कि भाई आप ना रतन देवासी और ओटाराम देवासी, एक मंत्री और एक कांग्रेस में जो है एमएलए, उनके रसूख का इस्तेमाल करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं। इस पर नहीं, उनका कोई सहयोग ही नहीं। अगर उनका रसूखात होता तो इसका पट्टा मिल जाता हुक्म। अगर उनका रसूखात होता तो इसका अभी तक पट्टा मिल गया। हम 700-800 साल से क्यों भटक रहे हैं? अगर उनका रसूखात होता तो पट्टा मिल गया। अगर माननीय मंत्री जी का इतना ही सहयोग होता तो कब से पट्टा बन गया होता। और दूसरी बात कहते हैं जातिवाद का, अरे मंत्री जी तो हमारी जात को तो पीछे रख के रावण, ब्राह्मण, राजपूत, माली, घाची, इनको आगे करते हैं कि नहीं ये हमारे, आप तो हमारे अपने हो। कल उठ के कोई समाज के लोग ये नहीं कह सके कि ओटाराम जी जातिवाद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में इस बात को गारंटी के साथ कह सकता है कि ओटाराम जी के ऊपर कोई जातिवाद का थप्पा नहीं लगा सकते। एक ठेकेदार ओटाराम जी के शासनकाल में रबारी नहीं बना, एक ओटाराम जी के सानिध्य में कोई डेलीगेट प्रधान प्रमुख की कभी दावेदारी नहीं की। इसलिए नहीं की कि मंत्री जी इसलिए कह रहे कि कल उठ के कोई दूसरी समाज वाले ये आरोप नहीं लगाए
कि रबारी समाज जातिवाद कर रहा है। अरे रबारी समाज तो जंगल में रहने वाली समाज है, जीव जंतु प्राणी पेड़ पक्षी सबसे प्रेम करके 36 कुंभ को गले लगाने वाली समाज के ऊपर इस प्रकार की आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचा है, क्योंकि जहां हम लोग खड़े ये सिर्फ धर्मशाला ही नहीं है, ये रबारी समाज के आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर रबारी समाज के शौर्य पराक्रम वीरता और साथ साथ में इस राजस्थान की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। तो सिरोही जिले का ये मेला पूरे देश और दुनिया को समाज के कल्चर के माध्यम से राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए जिस प्रकार से रबारी समाज के को कुछ असामाजिक तत्व, रावल समाज बड़े देवतुल्य समाज है, हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे रावल समाज के लोगों ने क्या, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग हैं जो समाज की भाईचारा को खत्म करना चाह रहे हैं। हम उनके मंसूबे कभी पूरे होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग जिंदा है तब तक रावल समाज, राजपूत समाज और 36 कुंभ का रावल समाज के कई लोग उनका हम सम्मान करते हैं, और वो यानी आज दिन तक हमारे उनके साथ भाईचारा है। रावल समाज हमारे यहाँ पहले छात्रावास बना हुआ नहीं था, तो यहाँ 150 बच्चे पढ़ते थे। उसमें से सिर्फ ये इन्होंने बच्चे हमको परेशान करते थे, ये भी एक इनका यानी कि आरोप है। एक भी बच्चे की सिंगल आज दिन तक कोई शिकायत नहीं है पूरे सिरोही जिले में। अभी रबारी समाज के 500 बच्चे कॉलेज में कभी ये हमारे तो 25 लड़के यहाँ रहते थे, 6 कमरे, बाकी 125 लड़के रावल समाज के घरों में रहते थे और बड़े प्रेम से रहते थे। ये खुद ये रबारी समाज को यानी ये खुद पहली प्राथमिकता में किराए देते थे, किराए पे यानी रखने के लिए देते रावल हमारे 25 बच्चे यहाँ रहते थे, 500 बच्चे पढ़ते थे। रावल समाज के जितने खाली मकान है, पहली प्राथमिकता होती थी कि रबारियों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को मकान दिया जाए, ताकि वो सुरक्षित अपना घर और परिवार को महसूस करते थे। कम से कम 500 बच्चे सरकारी नौकरी जिस भाई ने आरोप लगाया ना, ये रबारी समाज के युवाओं के ऊपर बहुत बड़ा उनको आघात हुआ है। रबारी समाज के बच्चे यहाँ से पढ़ के 500 बच्चे कर्मचारी बने। उन बच्चों को क्या कहते हैं? हमारी बहन बेटियों को छिड़ाते, हमारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखते। ये रबारी समाज के बच्चों के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया, आज रबारी समाज के बच्चे सिरोही के पड़े हुए बड़े हाथ है। अब चलिए अध्यक्ष, आखिरी सवाल है, अब आपका अगला एक्शन क्या होगा? क्योंकि आप लोगों ने सामान तो ला लिया है, वो लोग तो कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे, हम जाएंगे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया उन्होंने। अगर प्रशासन बनने नहीं देंगे तो नहीं बनाएंगे हम प्रशासन कहेंगे वो अपने आप उनकी व्यवस्था करें। मेले की व्यवस्था करनी है, प्रशासन को करनी है। तो ये हमने ये अगर मना कर रहे हैं, प्रशासन मना करेंगे तो नहीं बनाएंगे। चलिए, तो आपने सुना सभी आरोपों का, सभी प्रश्नों का। रबारी देवासी समाज के जो गणमान्य अध्यक्ष साहब है, उन लोगों ने बड़ी बेबाकी से दिया, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। अतिक्रमण और धर्मशाला कब बनी, छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने क्या हुड़दंग किया या नहीं किया, यहाँ तक कि जो मंदिर है उसका भी इनका ये कहना है कि वो हमारे रबारी समाज के पैसों से जीर्णोद्धार कराया गया। बराबर अध्यक्ष साहब? तो इस तरीके से लगातार, और यहाँ तक भी कह दिया कि अतिक्रमण करके हम दीवार नहीं बनाएंगे, अगर दीवार तो बना भी नहीं रहे, रोड भी हम नहीं बनाएंगे अगर प्रशासन मना कर देता है। प्रशासन जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार। तो बस, तो आपने देखा। और अंत में इन्होंने ये भी जवाब दिया कि ना रतन देवासी, ना माननीय मंत्री ओटाराम देवासी के रसूख पैसे से या कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे देवासी समाज के घर घर के पैसों से हुआ है। आप इसी तरह थिंक 360 देखते रहिए, क्योंकि हम तराजू का कोई एक पलड़ा नहीं दिखाते, तराजू को समान हक के साथ हम तोलते हैं। ऐसे ही अपने राम विशाल को साथ देते रहिए। शुक्रिया।